ये केस बहुत ही पेचीदा और रहस्यमयी था, जिसमें एक बाप बेटे की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी और परिवार की बेटी, जो खुद इस केस की अहम गवाह थी, अचानक से गायब हो गई थी। लेकिन सवाल यह था कि काव्या खुद लापता हुई थी या उसने खुद ही इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया था। इस केस ने पूरे जबलपुर शहर को हिलाकर रख दिया था। पुलिस के पास कुछ सीसीटीवी फुटेज, एक गवाही और कुछ संदेहों के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये मामला पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी और चौंकाने वाला बनता चला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनुष राजपूत। आपका स्वागत है हिडन ट्रुथ चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। 15 मार्च 2024 की दोपहर, जबलपुर के रेलवे कॉलोनी में राजकुमार विश्वकर्मा का घर। पड़ोसियों को कुछ अजीब सा लगा। घर के बाहर ताला पड़ा था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। जब रिश्तेदारों ने पुलिस को बुलाया और ताला तोड़ा गया, तो जो नजारा सबके सामने था, उसने पुलिस तक के होश उड़ा दिए। घर के किचन में राजकुमार विश्वकर्मा की लाश पड़ी थी। उनके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मंजर फ्रिज के अंदर था। फ्रिज में पॉलीथीन और कंबल में लिपटा उनका छोटा बेटा तनिष्क पड़ा था। घर में जगह जगह खून के धब्बे थे। लेकिन एक अजीब बात थी, रक्तस्राव को रोकने के लिए किसी ने शवों पर कपड़े बांध दिए थे ताकि ज्यादा खून ना बहे। यानी हत्या बेहद सोच समझकर की गई थी। परिवार के 2 सदस्य तो मिल गए, लेकिन राजकुमार की बेटी काव्या कहां थी? रिश्तेदारों ने पिपरिया में काव्या की कजिन मुस्कान से संपर्क किया। उसने बताया कि कुछ घंटों पहले उसे एक व्हाट्सएप वॉइस मैसेज आया था। मुस्कान, जल्दी जबलपुर आओ, पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल, ये कौन था? जांच में पुलिस को जल्द ही एक नाम मिला, मुकुल सिंह। मुकुल काव्या का पड़ोसी था। वो उसके साथ कई बार देखा गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सिर्फ 6 महीने पहले मुकुल पर काव्या के अपहरण और उसके साथ अनैतिक कार्य करने का आरोप लगा था। सितंबर 2023 में मुकुल काव्या को बहला फुसलाकर भेड़ाघाट के एक रिसोर्ट में ले गया था। वहां उसने उसके साथ गलत काम किया। राजकुमार ने मुकुल के खिलाफ अपहरण और पीओक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। मुकुल जेल गया, लेकिन सिर्फ 15 दिनों बाद हाईकोर्ट से जमानत पर छूट गया। अब सवाल उठता था, क्या मुकुल ने बदला लेने के लिए राजकुमार और तनिष्क की हत्या की? पुलिस को जल्दी ही एक बड़ा सुराग मिला। कॉलोनी के बाहर लगे कैमरों ने 15 मार्च 2024 को 2 अहम फुटेज कैद की थी। 1 दोपहर 12:30 पर मुकुल अकेला स्कूटी पर कॉलोनी से निकलता है। 2 12 बजे काव्या पैदल कॉलोनी से निकलती है। उसके हाथ में एक मोबाइल है, लेकिन उसका अपना नहीं, बल्कि अपनी मां का मोबाइल फोन। मतलब वो घर में हुई वारदात के बाद वहां से निकली थी। फुटेज में आगे पता चला कि रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया में मुकुल और काव्या दोनों साथ थे। दोनों ने मिलकर एक ट्रेन पकड़ी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अंदर जाने के बाद वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर निकल आए। बड़े सवाल खड़े हुए। अगर मुकुल ने जबरदस्ती काव्या को भगाया था, तो काव्या के पास मौका था पुलिस को कॉल करने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दोनों ने बार बार बस और ट्रेन बदली। क्या यह सिर्फ भागने की रणनीति थी, या फिर दोनों इस साजिश में बराबर के हिस्सेदार थे? पुलिस ने जब कॉलोनी के कुछ और पुराने कैमरे चेक किए, तो 15 मार्च की सुबह 3 बजे की फुटेज सामने आई। इसमें साफ दिखा कि मुकुल काव्या के घर में जाता है। उसके पास एक बड़ा बैग था। क्या उसी बैग में काव्या के पिता और भाई की हत्या का हथियार था? पुलिस दोनों को पकड़ने के लिए सिहोरा, कटनी, वाराणसी, मथुरा और आगरा तक अलर्ट जारी कर चुकी थी, क्योंकि मुकुल का परिवार मूल रूप से मथुरा का रहने वाला था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि काव्या अपने पिता का एटीएम कार्ड लेकर गई थी। जैसे ही पुलिस ने बैंक अकाउंट ट्रैक करना शुरू किया, अचानक एक एटीएम ट्रांजैक्शन हुआ वाराणसी में। लेकिन जब वहां सीसीटीवी फुटेज देखी गई, तो एटीएम में सिर्फ मुकुल था। पुलिस अब भी इस केस को सुलझाने में लगी हुई थी।
क्या काव्या अपने पिता और भाई की हत्या में शामिल थी, या फिर मुकुल ने उसे किसी मजबूरी में अपने साथ रखा था? कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि काव्या खुद मुकुल के साथ गई थी, मगर दोनों की लोकेशन कटनी से आगे ट्रेस नहीं हो रही। अब पुलिस के पास सिर्फ कुछ सुराग थे, लेकिन कातिल बहुत शातिर निकला। पुलिस को अब दो संभावनाएं दिख रही थीं। एक, मुकुल ने जबरदस्ती काव्या को अपने साथ ले जाया और वह डरी हुई थी। दो, काव्या खुद मुकुल के साथ मिली हुई थी और दोनों ने मिलकर राजकुमार और तनिष्क की हत्या की थी। क्योंकि फुटेज में काव्या मुकुल के साथ नॉर्मल तरीके से चल रही थी, उसके पास अपनी मां का फोन था और उसने किसी को मदद के लिए कॉल भी नहीं किया। इससे साफ था कि यह अपहरण का मामला नहीं था। अब पुलिस के पास जो एकमात्र रास्ता था वह था मुकुल और काव्या की लोकेशन ट्रेस करना। पुलिस ने काव्या के बैंक अकाउंट को ट्रेस किया। उसके पिता का एटीएम कार्ड उसके पास था। जब पुलिस ने ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाली तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 16 मार्च को कटनी के एक एटीएम से 20,000 रुपए निकाले गए थे। मतलब मुकुल और काव्या कटनी में ही थे, मगर अब वे कहां थे? पुलिस ने उस एटीएम के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक की। फुटेज में दिखा कि मुकुल और काव्या एक होटल में जा रहे हैं। पुलिस कटनी के उस होटल में पहुंची। होटल स्टाफ ने बताया कि दोनों ने फर्जी नाम से रूम बुक किया था, मगर होटल मैनेजमेंट के रिकॉर्ड में उनका चेहरा सीसीटीवी में कैद हो गया था। 17 मार्च को रात 11 बजे पुलिस ने होटल पर छापा मारा, मगर वहां का नजारा देख पुलिस दंग रह गई। मुकुल और काव्या कमरे में नहीं थे। पुलिस को होटल के कमरे से खून से सने कपड़े मिले, एक ब्लेड, एक चाकू और एक जली हुई डायरी। अब शक और गहरा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकुल ने काव्या को भी मार दिया हो? पुलिस अब हर जगह मुकुल और काव्या की तलाश कर रही थी। आखिरकार 18 मार्च की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि दोनों कटनी रेलवे स्टेशन पर देखे गए हैं। पुलिस ने तुरंत स्टेशन घेरा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब काव्या से पूछताछ की गई तो उसने जो कबूल किया वह किसी को भी हिला देने के लिए काफी था। मैंने और मुकुल ने मिलकर पापा और तनिष्क को मारा। पुलिस के पूछने पर काव्या ने पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताई। 1 सितंबर 2023 में जब मुकुल काव्या को भेड़ाघाट लेकर गया था, तब उसके पिता ने मुकुल पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस कर दिया था। मुकुल 15 दिन जेल में रहा, जिससे वह बहुत गुस्से में था। 2, जेल से छूटने के बाद मुकुल और काव्या ने मिलकर उसके पिता से बदला लेने का प्लान बनाया। 3, 14 मार्च 2024 की रात जब काव्या के पिता और भाई सो गए तो मुकुल उनके घर आया। काव्या ने दरवाजा खोला। 4, 15 मार्च की तड़के 3 बजे मुकुल ने लोहे की रॉड से राजकुमार के सिर पर वार किया। फिर काव्या ने तनिष्क के मुंह पर तकिया रख दिया, जिससे वह चीख न सके। 5, हत्या के बाद दोनों ने शव को छिपाने की कोशिश की। राजकुमार के शव को किचन में पॉलीथिन में लपेट कर रखा और तनिष्क को फ्रिज में डाल दिया। 6 घर से भागने से पहले काव्या ने मां के फोन से अपनी कजिन को एक वॉइस नोट भेजा ताकि शक मुकुल पर जाए और पुलिस को लगे कि वह बेबस थी। 7, इसके बाद दोनों ने जबलपुर से कटनी तक का सफर किया, जहां वे अलग अलग होटल में छिपते रहे। जब काव्या का कबूलनामा सामने आया तो पुलिस ने होटल से मिले सबूतों को भी कोर्ट में पेश किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि काव्या और मुकुल दोनों ने मिलकर हत्याओं को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया था। पुलिस को मिले सबूत: होटल के कमरे में जले हुए कागज, खून से सने कपड़े, हत्या के हथियार। 21 मार्च 2024 को मुकुल और काव्या दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को फिरौती और हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। इस केस ने पूरे देश को चौंका दिया था। एक 16 साल की लड़की अपने पिता और मासूम भाई की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकती है, यह कोई सोच भी नहीं सकता था। मगर क्या काव्या ने यह सब मुकुल के दबाव में किया था, या फिर वह खुद इसके लिए तैयार थी? पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार काव्या पूरी तरह से मुकुल के प्रभाव में थी। मुकुल ने उसे यह यकीन दिला दिया था कि उसके पिता उसके प्यार के दुश्मन हैं। पर क्या यह प्यार था या काव्या का खुद का अपराधी
मानसिकता की तरफ झुकाव। 1. बच्चों पर सही परवरिश और निगरानी जरूरी है। 2. इंटरनेट और सोशल मीडिया के अंधे प्रभाव से सावधान रहना चाहिए। 2. क्राइम करने वाले लोग कभी अपने अंजाम के बारे में नहीं सोचते, मगर अंत में कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। आपका क्या कहना है इस खौफनाक केस के बारे में? क्या काव्या निर्दोष थी या यह उसका प्लान था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह केस पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।